Hi student, how are you? Welcome back in my YouTube channel. My name is Kanak Chitransi and you are watching my YouTube channel Kanak Law Study Notes. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर से एक हिस्ट्री के नए टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार पूछा जा रहा है। और ये सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो, इसके अलावा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो एंड ये बहुत ही लेकिन जो रियली सेकेंड सेमेस्टर में चल रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज गुलाम वंश का सेकेंड टॉपिक है इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में गुलाम वंश की सत्ता की स्थापना में उसकी क्या भूमिका थी। एक तो इस टाइप में पूछ सकते हैं सत्ता की क्या भूमिका थी, और सेकेंड इस टाइप से पूछ लेते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्या आप इससे सहमत है? ये क्वेश्चन सन 2020 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन सन 2016 में पूछा गया था। तो इसके बारे में आज हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं। इसका पहला शासक था। पहले अगर इसकी बात करें तो ये ट्रिक है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब बात करेंगे क्यूमस। क्यूमस इसका अंतिम शासक था। तो क्यूमस की हत्या इसी के सेनापति जलाउद्दीन खिलजी द्वारा करा दी जाती है और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। तो इल्तुतमिश के माता पिता मध्य एशिया के रहने वाले इलवरी कबीले के तुर्क थे, अतः इसे इलवरी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो इलवरी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है इलवरी वंश का संस्थापक। अब क्या होता है, इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभिक जीवन लिख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन क्या था एंड इसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद किसी ने इसको एक व्यापारी के हाथ बेच दिया था। इल्तुतमिश था तो इसको किसी ने व्यापारी के हाथ में बेच दिया था। जब गौरी के समय ऐबक ने गुजरात का दूसरा अभियान शुरू किया तो 1197 ईस्वी में क्या हुआ, ऐबक ने गौरी के साथ ऐबक में दूसरा अभियान शुरू किया। तो इसमें गौरी तो वहाँ से इल्तुतमिश को खरीद कर लिया। वहाँ इसको इल्तुतमिश मिल गया और ये गुलाम था, इसको गुलाम भी कहा जाता है। तो इसको खरीद के ले आया। तो ऐबक के साथ इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसी ने ऐबक के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो 1205 ईस्वी में खोखर जाटों के युद्ध हुए। खोखर जाटों के साथ युद्ध हुआ था इनका। तो इसके युद्ध हुए थे और उसमें ये शामिल रहे। वह इल्तुतमिश की कार्यकुशलता को देखते हुए जब ऐबक सुल्तान बना, ऐबक की तो खरीद के लाया था एंड जब ऐबक सुल्तान बना तो क्या हुआ उसके आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को स्वयं बदायूं का गवर्नर बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम बन गया था। अब ये अच्छे से बदायूं का शासन करने लगा। गुलाम से क्या बन गया? शासक बन गया। और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश उसके बाद इतना सक्सेस होने लगा था कि अपने गुलाम के साथ क्या किया, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम तो था ही, गुलाम व दामाद बन गया। ऐबक स्वयं गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। जैसे ही ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो जाती है तो ऐबक अपने पुत्र आराम शाह को उत्तराधिकारी बना देता है और वहीं पे मृत्यु होने वाली होती है। इसका मीन्स ये है कि जैसे ही गौरी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका पुत्र कौन होता है? आराम शाह। तो वहाँ का उत्तराधिकारी बना के जाता है, नियुक्त करके जाता है और उस समय बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश था। अब क्या होता है, आराम शाह से दिल्ली के सुल्तान और सरदार बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ये लोग बदायूं से इल्तुतमिश को बुला लेते हैं क्योंकि बदायूं में उस टाइम पे इल्तुतमिश शासन कर रहा था और उत्तराधिकारी कौन? आराम शाह नियुक्त हो चुका था। किसका बेटा?
एक बार माइंड पर जोर डालिए अगर आपको याद हो तो। ऐबक का बेटा नाराज, और उसी टाइम क्या होता है, वह उससे नाराज हो जाते हैं और बदायूं से इल्तुतमिश को बुला लेते हैं और उसका दिल्ली में राज्याभिषेक कर देते हैं। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ जाता है। लाहौर से आराम शाह उसी टाइम पे आता है। दिल्ली के नज़दीक एक छोटे से शहर में दोनों की लड़ाई होती है। इसमें इल्तुतमिश की जीत हो जाती है क्योंकि उस टाइम आराम शाह के पास सेना बहुत ही ज़्यादा कम थी और वो अकेला पड़ गया था और आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार इलवरी वंश का एक तुर्क शासक जो मूल रूप से मध्य एशिया का था, दिल्ली का दूसरा शक्तिशाली शासक बनता है। शासक बनते ही ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आता है और दिल्ली में जब आराम शाह को राजा बनाया तो इसी टाइम आराम शाह को राजा बनाया गया था। तो दिल्ली के कुछ अमीर व सरदार इल्तुतमिश के खिलाफ थे। वो गद्दी पर बैठते ही उसने उन अमीरों का दमन किया। अब उसे पता चल गया कुछ जो थे आराम शाह के साथ में थे और उससे खिलाफ थे, तो उन अमीरों का उसने सबसे पहले दमन कर दिया जो आराम शाह के पक्ष में थे। और शासन को अच्छे से चलाने के लिए उसने 40 गुलामों का एक समूह बनाया। ये इम्पॉर्टेंट है कि उसने दल चालीसा क्या था, तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। दल चालीसा किसके द्वारा बनाया गया था, तो 40 गुलामों का एक समूह बनाया था जिसको दल चालीसा या तुर्काने दहन चहलगानी कहा जाता है। जिस समय ये शासक बना तो उस समय बगदाद इराक के खिलाफ बैठा करता था। इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने यानी कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उस समय दिल्ली में छोटी छोटी अदालतें हुआ करती थी, न्याय नहीं। अगर ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखिए इसको हाइड कर देते हैं। उसने बनाया था कि अदालतें छोटी छोटी हुआ करती थी, उसका थोड़ा ब्रीफ में लिखना पड़ेगा। इतने मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझा सकूँ, आपको याद रहे। तो उस टाइम छोटी छोटी अदालतें, छोटी 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3। एंड जब फर्स्ट अदालत में कोई जाता था उसमें न्याय नहीं मिलता था और सेकेंड अदालत में जाता था उसमें कोई न्याय नहीं मिलता था। तो वह क्या करता था कि उसने अपने दौर पे 1 घंटा लगवा दिया था। उसको कोई भी रात या दिन में जाके बजाता था तो उसकी कंटली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व खुद करता था इल्तुतमिश, और उसी टाइम उसकी प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो जाती थी अगर उसको बहुत ज़्यादा करंट में चाहिए होती थी कि उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड अगर आपको उसको दिन में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिलता दोनों अदालतों में, तो दिन में क्या होता था, तो दिन में वो लाल वस्त्र पहन के दरबार में जाया करता था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती थी। तो ये था उसकी न्याय व्यवस्था। उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब आते हैं यहाँ पे, दरबार में न्याय का घंटा लगवा दिया था। इस घंटे को बजाने पर इल्तुतमिश खुद उसका न्याय करता था। तो अब आते हैं दिल्ली में ऐबक कुछ काम अधूरे छोड़कर गया था। अब उसने किया क्या है, ये भी हेडिंग बना के रखेंगे, उसने क्या किया है उसके कार्य में लिखेंगे। तो दिल्ली में ऐबक कुछ काम अधूरे छोड़कर गया था, इन कामों को भी उसने पूरा करवाया। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवा दिया। इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और राजस्थान के लाहौर में भी इसने तारिकिन नामक एक दरबार का निर्माण कराया था। अब क्या करेंगे, अब इसका थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अभी के लिए तो हम इतना ही छोड़ने वाले हैं, लेकिन आगे के लिए आप क्या करेंगे, आगे भी इसके है कुतुबुद्दीन बहुत बड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही एंड है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे नोट्स बने हुए, देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी इंस्टा आई डी मैंने आपको बताई थी, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।